नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनका क्या रोल है। इसके रिगार्डिंग जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है इंडिया में, वो अपने पावर को एब्यूज न करे, इसको रोकने में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है। ठीक है। ये जो प्रश्न है ये यूपीएससी 2023 के जनरल स्टडीज पेपर 2 में पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आप जरूर बताएंगे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरह से स्टेटूटरी हमारी एक बॉडी है, और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2009 में हुआ था। ठीक है, 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अंतर्गत जो कंपटीशन कमीशन, जो हमारी अधिनियम आया था 2002, उसके तहत। ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा जो हमारी अधिनियम 2002 के तहत 2009 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। और अभी किस मंत्रालय के तहत आती है, तो ये हमारे जो कॉरपोरेट कॉरपोरेट मिनिस्टर है, ठीक है, इसके अंतर्गत आती है। तो ये भी हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि कॉरपोरेट जो मिनिस्टर हैं, कॉरपोरेट अफेयर ऑफ मिनिस्टर हैं, उसके अंतर्गत हमारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आती है। और 2009 में इस्टेब्लिशमेंट इनका हुआ था। किस रूल के तहत, किस अधिनियम के तहत? तो कंपटीशन कमीशन जो 2002 का अधिनियम में आया था, उसके तहत। ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन पार्ट में बता सकते हैं। और इनका जो मेन रोल है, आप बोल सकते हो कि इंडिया में कंपटीशन को फेयर और जस्टिस बनाना, और किसी बड़े जो कंपनी हैं, एमएनसी हैं, वो अपना मोनोपोली ना इस्टेब्लिश कर पाए, अपना मन मर्जी ना कर पाए, और अपने पावर और अपने पैसे का दुरुपयोग ना करें। ठीक है, इंडियन मार्केट में इन सब को ख्याल रखने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हाल ही का जो हमारा रिसेंट डिसीजन के संदर्भ में आप बताओ कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एमएनसीज की जो डोमिनेंट पोजीशन है उसको एब्यूज को कैसे रोका है। देखो, हाल ही के एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे 2023 में। ठीक है, 2023 में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप पे जुर्माना लगाया था। ठीक है, व्हाट्सएप पे पेनाल्टी लगाया था। किसके रिगार्डिंग? व्हाट्सएप ने हमारी प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का उल्लंघन किया था। ठीक है, प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का उल्लंघन किया था। जो इंडियन का रूल है प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी में, उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए व्हाट्सएप पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुर्माना लगाया था 2023 में। 2022 की बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे भी लगाया था अ, जुर्माना। क्यों? क्योंकि गूगल ने जो एंड्रॉयड प्ले स्टोर है उस पर मोनोपोली इस्टेब्लिश की ली थी की थी। ठीक है, और उनके मोनोपोली के अकॉर्डिंग आप उनके रूल को फॉलो कर रहे हो तो आप वहाँ पे अपने ऐप को स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से एब्यूज ऑफ पावर था। ठीक है, मोनोपोली था, इसके रिगार्डिंग उन्होंने जुर्माना लगाया था गूगल पे 2022 में। 2022 में जो टायर की बहुत सारे जो कंपनीज हैं, ठीक, मैन्युफैक्चरर हैं, उनका कार्टलाइजेशन देखने को मिला था, और प्राइस को एक तरह से प्राइस को अपने अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते थे, क्योंकि कार्टल देखने को मिला था। ठीक है, इन कार्टल को भी फाइंड आउट किया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और इन पे जुर्माना लगाया था टायर के मैन्युफैक्चरर पे 2022 में। ठीक है, 2021 की बात करें तो 2021 में अमेजन इंडिया पे इन्होंने जुर्माना लगाया था। क्यों? क्योंकि अमेजन इंडिया ने अपने विक्रेताओं को, ठीक है, अमेजन पे जो सेलर हैं उनको फेवर कर रहे थे, और इसकी वजह से फेयर कंपटीशन नहीं हो रहा था अदर जो सेलर थे या अदर जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उनके तहत। ठीक है, तो सेलर को ये फेवर कर रहे थे और ये फेयर कंपटीशन के अगेंस्ट था, इसलिए अमेजन पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुर्माना लगाया था 2021 में। तो ये सारी चीज़ें आप रिसेंट जो डेवलपमेंट थी उसके रिगार्डिंग आप बता सकते हो कि रूल क्या था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एमएनसी के एब्यूज और पावर को रोकने के लिए। वैसे ओवरऑल रोल की बात करें तो
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल है जांच और प्रवर्तन का, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट। मतलब ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि जो हमारे रूल्स रेगुलेशन जो बनाए गए हैं, फेयर कंपटीशन हो रहे हैं कि नहीं ओवरऑल मार्केट में, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। यदि इनको कुछ फाइंड आउट मिलता है कि नहीं गलत है, रूल का वायलेशन हो रहा है, फेयर और जस्टिस इस्टेब्लिश नहीं हो रहे हैं, तो ये इन्फोर्स भी करते हैं उन सारे रूल को, और पेनाल्टी भी लगा सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारे एमएनसीज या जो कंपनी होती है मर्ज कर लेते हैं, और मर्ज का मेन मकसद होता है कि मोनोपोली इस्टेब्लिश करना, ठीक है, मार्केट में दो लोगों का अभी कंपटीशन है, दो कंपनी का, तो दोनों मर्ज हो जाएंगे तो मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इन सब को भी रोकने के लिए भी, रेगुलेट करने के लिए कंपटीशन कमीशन यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है कि ऐसा कुछ मर्जर से हमारी मोनोपोली तो नहीं इस्टेब्लिश हो जा रही है, ठीक है, हमारा कंपटीशन तो यहाँ पे जो फेयर कंपटीशन है वो तो कम्प्रोमाइज़ नहीं हो जा रही है। तो इन सब चीज़ों को भी ये रेगुलेट करती है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में फाइन्स और पेनाल्टी तो लगाती है, ठीक है, ये हम लोग पहले पॉइंट में डिस्कस कर लिए थे। ये सारा रोल है हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, और अपना रोल आई थिंक ठीक ठाक यहाँ पे प्ले कर रही है, आप समरी में बोल सकते हो। और ऐसा वातावरण बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन मार्केट में नवाचार और जो इफ़िशियंसी है और कंज्यूमर के राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फेयर कंपटीशन बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे ठीक ठाक काम कर रही है। ऐसा कुछ समरी देके आप इस जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।